जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं रेणु आंटी आज प्रीति आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। प्रीति आंटी जी ने जो सत्संग भेजा है उसको सुनकर आज मन बहुत ही ज़्यादा विचलित हो गया है। आंटी जी बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हैं। उन्होंने अपने कई सत्संग मेरे ही चैनल पर शेयर करने के लिए दिया था और मैंने उसे शेयर भी किया था। आप लोग उनके सत्संग सुन सकते हो। आंटी जी अपने पति से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनकी कोई ख़ास उम्र भी नहीं है। अभी उनकी शादी को सिर्फ 1 या 2 साल ही हुआ है। प्रीति आंटी जी का सत्संग सुनकर बहुत ही मन दुखी हो जाता है और मैं गुरुपा से हर बार प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा आंटी जी के कष्टों को दूर करें। और आंटी जी भी अपने हर सत्संग में यही बात कहती हैं कि गुरुपा आप मेरे कष्टों को क्यों नहीं ख़त्म करते हो। तो सच में बहुत ज़्यादा मन परेशान हो जाता है उनकी इस स्थिति को सुनकर। तो संगत जी, एक बात मैं आज कहना चाहती हूँ। कहना क्या, मतलब किसी से कहना नहीं है, बस मेरे मन की बात है, वही कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को शादी करके किसी भी लड़की से शादी कर अगर कोई भी लड़का अपनी बीवी को यानी कि पत्नी को खुश नहीं रख सकता है तो शादी करते ही क्यों है। ऐसी किसी की भी लड़की की या बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने से किसी को क्या ही मिल जाता है। अगर ये सत्संग किसी के पास भी गया, किसी लड़के के पास, किसी लड़की के पास या किसी काफ़ी एज मतलब जो ओल्ड वुमेन है, किसी के पास भी गया, तो मुझसे मतलब मेरा एक यही सवाल है कि अगर किसी को मतलब किसी को भी मतलब अपने परिवार में बहू के साथ गलत व्यवहार करना है या अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार करना है तो शादी वो करते ही क्यों हैं। ना करें, अपने आप में ही खुश रहें, अकेले ही खुश रहें। किसी की बेटी का जीवन बर्बाद करने से क्या ही मिल जाता है, या किसी की मतलब जैसे कि बहन का जीवन बर्बाद होता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। अगर हमारी बेटियों के साथ या बहू या बेटियों के साथ या बहन के साथ किसी के साथ भी गलत व्यवहार ससुराल में होता है तो कितना ही तकलीफ़ मन को होती है। तो हम किसी की बेटी को कैसे किसी को दुख दे सकते हैं, खासकर अपनी पत्नी को कैसे दुख दे सकते हैं जिसको हम शादी कर लाते हैं 7 जन्मों का वादा करके या खुश रखने का वादा करके लाते हैं। तो कैसे कोई किसी को इतना दुख दे सकता है। तो आज मन बहुत परेशान था तो इतनी बातें हमने कही और सभी संगत से ये प्रार्थना है कि हम प्रीति आंटी जी के लिए आप लोग भी गुरु जी से अरदास करें कि प्रीति आंटी जी के दुखों को गुरुपा दूर कर दें और उनके हस्बैंड को मतलब वो अपनी पत्नी को नहीं समय देते हैं या दूसरी औरतों के चक्कर में रहते हैं, वो सब हरकतें वो बंद करके अपने परिवार को खुशहाल रखें और अपनी पत्नी के साथ रहें। और जो भी है आप लोग जिस तरह से भी प्रार्थना कर सकते हो गुरुपा से करें। और गुरुपा तो सब कुछ जानते हैं, वो तो जाने जहान है। कोई कष्ट काट रहे होंगे गुरु आंटी जी का तभी ऐसा हो रहा है। तो गुरुपा मेरी भी प्रार्थना है कि आंटी जी के दुखों को दूर करें और उनके कष्टों को काटे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे आंटी जी का सत्संग है और यदि आप लोग भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड करके या पेजेस पर लिखकर भी भेज सकते हो। आपका सत्संग भी शेयर कर दिया जाएगा। और सत्संग अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सत्संग को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आगे प्रीति आंटी जी का सत्संग है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की स्टार्टिंग मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया है अपनी मैरिड लाइफ को लेके। तो गुरु जी का हुक्म है कि शुक्राना करती रहे, तो मैं इस आदेश का पालन कर रही हूँ। गुरु जी ने मेरी शादी 2024 में कराई थी, लेकिन मेरी मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें आ रही हैं मुझे। मैं बहुत दुखी हूँ गुरु जी अपनी इस लाइफ में, क्योंकि मेरा हस्बैंड अंकल मुझे बिल्कुल भी नहीं पूछता। मुझे कोई बता रहा था
कि तेरे जीवन में गृहस्थी का सुख नहीं है। गुरुजी बताओ, जिस हिसाब से मेरा हस्बैंड अंकल चल रहा है ना, उस हिसाब से मुझे लगता भी है, क्योंकि वो मेरे ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, उसे कोई मतलब नहीं है मेरे से, वो दिन रात फ़ोन पे लगा रहता है। अभी वो बता भी रहे थे किसी लेडी से वो बात करता है, और वही ना गुरुजी, उनकी सारी बातें सच है गुरुजी। अभी तक तो कुछ बातें गुरुजी, मतलब मुझे डर सा लग रहा है गुरुजी कि मेरी शादी क्या सोच के कराई थी आपने। उन्होंने भी मुझे यही बात बोली, उस अंकल ने भी, कि जिस पर तुमने विश्वास किया, जिसने शादी कराई, उनसे पूछो कि क्या सोच के शादी कराई थी। क्या उन्होंने नहीं देखा था कि ये लोग कैसे हैं। इस वक्त जो मेरी स्थिति है ना, वो ऐसे है कि मैं घुट घुट के रहूं, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल मेरे को मारता भी बहुत है, लड़ता भी बहुत है, पैसों के लिए भी बहुत तंग करता है मुझे। अभी तो गुरुजी, अभी वो किसी लड़की से बात कर रहा है, अभी तो फ़िलहाल उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। तभी तो हर वक्त दिन से लेकर, वो मैरिड है, तभी से लेकर वो दिन से लेकर रात तक फ़ोन पे लगा रहता है। और मेरे को पूछता ही नहीं। मैं घर जाती हूँ तो अपने से ही मतलब रखता है, इधर उधर होता रहता है, फ़ोन पे लगा रहता है। मैं कुछ पूछ लूँ कहाँ बिज़ी हो, तो फिर वो गालियाँ देता है मुझे, फिर धमकियाँ देता है कि डिवोर्स दे दूँगा तेरे को अगर ऐसे कहेगी, ऐसे पूछेगी तो मुझसे। उधर से ये बात भी है कि वो मुझे आके पैसों के लिए भी, अभी तो पैसों के लिए पहले बहुत तंग किया उसने, मांगता ही रहता है वो मेरे से हमेशा। लेकिन अब कहता है कि पैसा बहुत है मेरे पास, तभी तो कहता है कि पैसा होना चाहिए बस जेब में। लड़कियां पड़ जाती है, अपने मुंह से बोलता है ये बात। मुझे पता है कि वो पहले किसी से लगा रहता था, मतलब अब किसी और से लगा रहता है। ये मुझे समझ नहीं आती गुरुजी, ऐसा गुरुजी ने क्या सोचा और क्या कर रहे हैं गुरुजी। अब तक मेरा 1.5 साल ही हुआ है, 1.5 साल हो गया शादी को, लेकिन मैं हर पल दिन में ना, मैं 1-2 बार तो रो ही लेती हूँ अपने हस्बैंड अंकल को लेके। वो मुझे बिल्कुल नहीं पूछता, उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं है, उसको मेरे से मतलब नहीं है, उसे सिर्फ पैसों से मतलब है मेरे। उसको पैसा चाहिए बस मेरे से। मेरी सैलरी आती है, उसको चुभती है कि हाय पैसे दे दे मुझे, पैसे दे दे मुझे, ना दूँ फिर मेरे को धमकियाँ देते, डिवोर्स दे दे मेरे को क्योंकि तेरी मेरे साथ नहीं बनती, ऐसे कर। और लड़कियों के साथ फिर ज़्यादा लग जाता है वो। जब भी उसके साथ लड़ाई होती है ना, फिर वो दिन रात होते है ना, फिर वो रात रात को भी लग जाता है फ़ोन पे। वो इस टाइप का बंदा है। और गुरुजी उसको ठीक ही नहीं कर रहे। मैं कई बार गुरुजी से प्रार्थना कर चुकी हूँ, गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक कर दो, क्योंकि शादी आपने कराई है उसके साथ, तो कुछ देखो ना गुरुजी, फिर क्या होगा मेरा। इस वक्त मैं घुट घुट के जी रही हूँ। मैं ऑफिस भी जाती हूँ, वहाँ भी गंदे लोग हैं। वो कहते हैं कि सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन छोड़ दिया तो शादी भी ऐसे घटिया इंसान से करा दी जिसको मतलब नहीं है मेरे से, जिसको सिर्फ पैसा चाहिए और बाहर की औरतें चाहिए उसको। तभी तो मेरे को पूछता ही नहीं है वो। मैं तो कहती रहती हूँ नहीं मेरा ना बस ऐसे ऐसे से मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा ना, मेरे को रेस्ट करना है, अब मेरे को ना आराम करना है। बताओ मैं गुरुजी मेरा क्या होगा फिर। मेरे को तो इतना डर लग रहा है कि मैं सारी, जिसका उसका जो बाप है वो भी ऐसा, वो खुद भी ऐसा, 70 साल का है मेरा ससुर अंकल, 70 साल का है, वो भी औरतों का पीछा नहीं छोड़ता, तो मेरा हस्बैंड अंकल भी पीछा नहीं छोड़ता। तो मैं अपनी बात भी अगर अपने ससुर अंकल को कह दूँ कुछ, तो नहीं वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो ना ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, ऐसे ऐसे करके टालता रहता है। अपने लड़के की टांग वो हमेशा ऊपर रखता है। मैंने ये बात देखी है। वो चाहे मुझे मार भी देगा ना, तब भी वो उसकी टांग ऊपर रखेंगे। पता नहीं गुरुजी कब सुधारेंगे ऐसे लोगों को। अब तो मुझसे लोग कहते हैं कि जिस पर इतना विश्वास किया, जिसने शादी की, उनसे पूछो ना फिर कि क्या सोच के शादी कराई थी। मतलब कितने साल मुझे दुख। और मतलब बहुत लोग देखे कहते हैं कि जिसने बाहर मुंह मारना नहीं छोड़ना ना, वो सारी उम्र ऐसे ही रहता है, वो नहीं छोड़ता ऐसे बाहर की औरतों के मुंह मारना। मैंने कहा वैसे बात तो ठीक ही है। मेरे को, मैं हर चीज़ गुरुजी पे छोड़ दी थी। अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ तो मैंने गुरुजी का सौंप रखी थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी की भागदौड़ सुधरी नहीं है, बिल्कुल भी अस्त व्यस्त है। क्योंकि वो मुझे, मेरे पेरेंट्स को, मेरा हस्बैंड अंकल मेरे पेरेंट्स को भी गालियाँ देता है, उधर से मेरे से पैसे की डिमांड रखता है और मेरे को मारता भी है वो। अभी तो मैंने सोचा था, पिछली वाली वाइफ को भी मारता था, उनके पास तो उनकी फ़ोटोज़ भी थी। मैंने कहा ये जेल जाएगा तो पता होगा, इसको कुछ असर होगा, तब जाके सुधरेगा ये। लेकिन ये तो केस जीत गए।
मेरा ससुर अंकल तांत्रिक क्रियाएं में बिजी है अब तो, क्योंकि वो फ्री रहता है ना, अब फ्री रहता है मेरा ससुर अंकल, तो वो तांत्रिक क्रियाएं भी कर रहे हैं। मुझे इस बात का भी डर लगता है, क्योंकि वो भी पैसे के पीछे पड़ा रहता है कि ये ना सारी सैलरी ना हमें देना शुरू कर दी। ये किसी पंडित को कही थी उन्होंने बात। बताओ गुरुजी, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। जो हस्बैंड अंकल एक नंबर का चीप पैसे के बेस पर रगड़ता है, मेरा ससुर तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है। पता नहीं क्या होगा मेरा गुरुजी। मैं तो सोच में पड़ गई कि मैं तो मतलब क्या होगा मेरा फिर गुरुजी। अगर मेरी शादी गुरुजी आपने करा तो दी, मेरी किस्मत में गुरुजी गृहस्थी का सुख लिख दो। देख लो गुरुजी, आप तो कुछ भी कर सकते हो ना, आप तो मरे हुए को भी जिंदा कर देते हो गुरुजी। लेकिन गुरुजी आप उस इंसान की, जो हस्बैंड अंकल आपने मुझे बख्शा है, उसकी अक्ल को ठीक नहीं कर रहे आप। वो दिन रात नई नई लड़कियों को ढूंढता है, नई नई औरतों को ढूंढ रहा है, वो बातें करने के लिए उनसे, हर चीज़ करता है वो उनसे, सब कुछ करता है वो उनके साथ। तभी तो मेरे पर ध्यान नहीं देता वो कुछ भी। क्या होगा मेरा गुरुजी बताओ मालिक। आप ही डिसाइड करो गुरुजी कि मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, क्योंकि मैं हर स्थिति में दुखी रहती हूँ। मेरे ऑफिस जाती हूँ, वहाँ का स्टाफ भी अच्छा नहीं है। उधर से मेरा जो वहाँ का हेड है, मैनेजर है, वो कहता है आप काम तो करते नहीं हो। तो मैं इतना रोई, मैंने कहा बताओ कि ये कहते हैं काम नहीं करती। सारा दिन यहाँ पे ना मेरा खून पसीने की कमाई होती है, फिर भी काम का करते हो मैडम आप। मैंने कहा बताओ, मतलब नेगेटिविटी फैलाता है जानबूझ के। तो फिर मतलब गुरुजी आप ठिकाने अक्ल ठीक ही नहीं कर रहे आप किसी को भी। मैंने देखा है आप पता नहीं कहाँ बिजी होते हो गुरुजी, मुझे समझ नहीं आती ये बात ना। मेरे लिए तो आपने आज तक कुछ खास नहीं किया कई चीज़ें करी गुरुजी, शुक्राना इस बात का। लेकिन बाकी बहुत चीज़ें हैं जिनमें मैं आज भी वही दुखी रहती हूँ। मेरी अरदास तक पूरी नहीं की, 6 साल हो गए कहते कहते गुरुजी को। फिर क्या होगा मेरा गुरुजी, अगर ऐसे ही मेरी ज़िंदगी चलती रही तो मन तो कई बार ये करता है कि मैं मर ही जाऊँ इससे अच्छा तो, क्योंकि पता नहीं क्या होगा मेरी ज़िंदगी का। देख लो गुरुजी, आपके सारे हर चीज़ सौंप दी। वैसे कहते गुरुजी सब कुछ ना मेरे पे सौंप दे, मेरे पे छोड़ दे। कहते गुरुजी को कि ना सरेंडर कर देना चाहिए। सरेंडर करा, शादी को लेके ज़िंदगी और बर्बाद हो गई। मेरी ट्रांसफ़र कहाँ होनी थी, गुरुजी को सौंप दी थी आवाज़। गुरुजी मेरी ट्रांसफ़र देख लेना आप, करवा दी ट्रांसफ़र, सौंप दी बात। इतनी घटिया लोग मिले, बुराइयाँ नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग मिले, ठीक है। अपने मन की बात भी ना गुरुजी से करनी चाहिए, अपनी परेशानियाँ गुरुजी से करनी चाहिए। मैंने सारी बातें बता दी गुरुजी को, कहती आती हूँ गुरुजी, पता नहीं कितने साल बीत गए, एक रत्ती भी पूरी नहीं हुई। बताओ, मैं और ख़राब हो गई मेरी ज़िंदगी तो। बताओ फिर मैं क्या करूँ गुरुजी। मैंने जो भी बुरे कर्म किए हैं ना पिछले जन्म में, उन सब के लिए, मुझे गुनाहों के लिए माफ़ कर दो। अब मेरी ज़िंदगी को ठीक कर दो गुरुजी। मुझे खून के आंसू तो ना रोने पड़े, दुखी ना रहना पड़े। मेरा हस्बैंड अंकल मेरे को बात ही नहीं करता मेरे से। मैं जितना मर्जी बाहर भी होती हूँ ना, ऑफिस जाती हूँ, सारा दिन मैं वहीं होती हूँ, बात ही नहीं करता मुझसे, लेकिन लगा रहता फ़ोन सारा दिन। गुरुजी ऐसे दया करो कि वो जो औरत अब मेरे हस्बैंड अंकल के पीछे पड़ी है ना पैसों के चक्कर में, वो उसके साथ रिश्ता छोड़ दे, मतलब फ्रेंडशिप ख़त्म कर दो गुरुजी इन दोनों की। उसके हस्बैंड अंकल, जो लेडी मेरे हस्बैंड अंकल से बात करती है, उसके हस्बैंड अंकल को पता लग जाए कि ये तो किसी और पत्नी के चक्कर में रहती है। उसको सबक सिखा दो गुरुजी बस। मेरा हस्बैंड अंकल गुरुजी लड़कियों का पीछा छोड़ दे, मेरे में ध्यान रखे। एक बात तो ये भी है कि इसकी जो पहले वाली बीवी थी मेरे हस्बैंड अंकल की, बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी। उसके होने के बावजूद भी उसने लड़कियों का नहीं छोड़ा पीछा, तो अब क्या छोड़ेगा। मैं भी ठीक ठाक हूँ, लेकिन गुरुजी फिर भी उस लायक कर दो मुझे, ताकि उसका ध्यान ही मेरी तरफ हो जाए। मैं तो बहुत कुछ कर के मर गई गुरुजी, रह गई मैं तो। मेरी ज़िंदगी अब तो ख़त्म सी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप कुछ करो ना, आप पर छोड़ दो, कृपा करना गुरुजी, सब कुछ ठीक करना। कुछ करते ही नहीं हो गुरुजी आप मेरे लिए। अगर कुछ करते तो दिखता ना गुरुजी। मेरा हस्बैंड अंकल मेरे से बात नहीं करता, मेरा हस्बैंड अंकल का ध्यान मेरी तरफ नहीं है। मेरे ससुर अंकल तांत्रिक क्रियाओं में लगा हुआ है। मेरे को डर लगता है कभी वो मेरे से भी सैलरी छीनने के चक्कर में ना मेरे को कुछ कर ना दे वो मेरे ऊपर। अब गुरुजी देख लो मालिक, कुछ कर दो मेरे लिए भी। सब कुछ आप नहीं करना, स्टार्ट कर दो गुरुजी। मेरा हस्बैंड अंकल अपनी मेरी को लेके सीरियस हो जाए, बाहर औरतों का पीछा छोड़ दे,
उन पर पैसा खर्च करना भी छोड़ दे, तभी तो मेरे को तंग करता है, पैसे दे दे मुझे, पैसे दे दे मुझे, पैसे, घर ना आइयो मेरे। फिर ये भी कहते हैं घर ना आ जाइयो मेरे, मेरी बात तो मानती नहीं है बिल्कुल भी, ऐसी ऐसी बातें करते हैं फिर वो मेरे साथ। देख लो गुरुजी, दया कर दो गुरुजी मेरे ऊपर। गुरुजी जो बातें मैं आपको कह रही हूँ ना, कहती रहती हूँ, कई बार दिन में तो मैं ऐसे भी कहती रहती हूँ, गुरुजी को, मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक कर दो, मुझे भी सुखी गृहस्थ जीवन दे दो गुरुजी, स्थिरता बख्श दो मुझे भी गृहस्थ जीवन में। आपकी शक्तियाँ पता नहीं कहाँ चली जाती है जब मेरी बारी आती है। आप तो 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो गुरुजी, 10% जो है मुझे झेलने पड़ रहे हैं ना। 6 साल हो गए गुरुजी, मैं भुगत रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भुगत रही हूँ मैं, अभी तक भी मेरे कष्ट ख़त्म नहीं हुए, फिर भी जो मुझे ये सब चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। अब तो जेलस होता है गुरुजी मुझे, और लेडीज़ को देखती हूँ बड़ी खुश होती है अपनी मैरिड लाइफ में अपने हस्बैंड अंकल को लेके, लेकिन मैं तो वैसे कि वैसे दुखी हूँ। जैसे कि पहले भी कई सत्संग शेयर करती मैंने, फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई मेरे हस्बैंड अंकल में। देख लो गुरुजी, कर दो दया मेरे ऊपर भी, रहम कर दो गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गलतियाँ हो जाती हैं गुरु जी, माफ़ कर दो, गलतियों के बख्श दो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।